नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष यादव और आप देख रहे हैं जो स्टोरी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे डाइस, है ना। डाइस लगभग एक क्वेश्चन आता है जिसको हिंदी में बोलते हैं पासा। बचपन में महाभारत देखी होगी तो महाभारत में शकुनी मामा ने क्या फेंका था? पासा फेंका था और पासा फेंक फेंक के क्या करवा दी थी? पूरी महाभारत। ठीक है, तो पेपर में आपके जीवन में महाभारत ना हो इसलिए इस महाभारत को, इस पासे को आज ही समझ लेते हैं ताकि पेपर में आप फटाक से क्वेश्चन आएगा एक दो और उसको आप कर दोगे। थोड़ा सा वैकेंसी के बारे में मैं एक बता देता हूँ। एक अभी इग्नू की वैकेंसी निकली हुई है, IGNOU, इग्नू की 200 वैकेंसी है ये। ठीक है ना, तो 200 वैकेंसी है। इनके अंदर टाइपिंग चाहिए, इंग्लिश की टाइपिंग चाहिए 40 की और हिंदी की टाइपिंग चाहिए 35 की। ये थोड़ी ज़्यादा मांग रखे टाइपिंग, SSC के अंदर कम मांगते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तो ये अच्छी है। ये क्लर्क की है वैकेंसी है, तो इनको आप भर देना। भरना चाहो तो काफ़ी अच्छा मौका है। दिल्ली में आपकी नौकरी रहेगी। इसका जो है ऑफिस है इग्नू का, वो दिल्ली में है। ठीक है, तो अब बात करते हैं डाइस की पासा का। देखिए, स्टार्टिंग हम लेके चलेंगे डाइस के चैप्टर को और धीरे धीरे करके, थोड़ी वीडियो जरूर लंबी हो सकती है पर धीरे धीरे करके जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, हम वो एक ही वीडियो के अंदर खत्म कर देंगे। यानी कि एक वीडियो देखने के बाद आपको फिर और किसी की वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी और ना ये ऐसा लगेगा कि मेरा क्वेश्चन छूट चुका है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं हम क्वेश्चनों से। एक बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, ये क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहले हम बनाते हैं डाइस। तो मेरी डाइटिंग का तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना। तो राइटिंग का तो ऐसा ही, वैसे अच्छी बन रही है, नहीं काफ़ी सम्मानजनक काम है। ये हमने एक डाइस बना दी, बड़ी सारी बन गई है तो ठीक है। अब बनाते हैं दो डाइस, दूसरी डाइस। सीख जाएंगे फिर धीरे धीरे, बनाते बनाते डाइस को, इसको बीच में से मिटा देते हैं। ये हमारी बन गई दो डाइस। ठीक है, अब बात आ गई, ये तीन फलक दे दी, यानी कि तीन फेस दे दी। हिंदी में इनको फलक बोलते हैं। आप हिंदी में देखोगे तो पेपर में कुछ लिखाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से आता है। मान लीजिए यहाँ लिखाएगा 2, यहाँ लिखाएगा 3, यहाँ लिखाएगा 4। ठीक है, यहाँ लिखाएगा 5, यहाँ लिखाएगा 1 और यहाँ लिखाएगा 4। तो इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, आप अपने हिसाब से मान सकते हैं, समझ सकते हैं इतना तो, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन दे देगा और वो कह देगा, आपसे पूछेगा इसके अंदर कि भाई 5 के अपोजिट में क्या आएगा, 5 के अपोजिट में। या ये भी पूछ सकता है कि 1 के अपोजिट में क्या आएगा। ये दोनों एक बात आपसे इस क्वेश्चन में पूछ सकता है। ये दो चीजें देखेगी, 5 के विपरीत क्या आएगा और 1 के विपरीत क्या आएगा। देखिए, जब हमारी डाइस इस तरीके की हो, इस तरीके की मतलब आपको 2 डाइस दे रखी हो और उसमें एक ही साइड में, जैसे इसमें भी 4 इसी साइड है, इसमें भी 4 इसी साइड है, कोई नंबर दोनों ही डाइस में सेम साइड में दिखा रखा हो, है ना। ये 4 इसी साइड सेम दिखा रखा है, ये भी इसी साइड में। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये समझ लीजिए, जो 5 है ये 2 के बराबर होगा और ये जो 1 है ये 3 के बराबर होगा। यानी कि तो इनकी ये अपनी अपनी साइड है, ये साइड है बराबर हो जाएगी। ये कंडीशन, ये नहीं हो सकता कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि 4 इसी तरफ हो। मान लो ये ऐसे भी हो सकता है, ये मान लो 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 दे दे, यहाँ पे 4 की जगह 5 दे दे, कुछ भी दे देगा। तो 2 2 यानी कि ऊपर दोनों की तरफ बराबर है। तो इस केस के अंदर 4 के बराबर क्या जाएगा 5 और 3 के बराबर क्या जाएगा 1। तो इस तरीके से एक तो आपकी होगी ये टाइप। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी टाइप की तरफ। ठीक है, ये टाइप 1 भी लिख सकते हो आप, इसको कुछ भी समझ सकते हो। बिल्कुल बेसिक सी है, कोई ना समझने की बात, ना दिमाग लगाने का चक्कर, बिल्कुल आप लोगों ने समझ लिया होगा, है ना। सारे समझदार तो आप लोग हो ही, जब तैयारी कर रहे हो एग्जाम की तो समझदार हो। और सरकार है वो समझदारों को ही भर्ती करती है। बताओ, पागलों को भर्ती करके क्या करेगी सरकार? उनको देश चलवाना है भाई। छोटे छोटे काम जो चलते हैं स्टार्टिंग लेवल के, और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो करता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से करके ये पूछ लेते हैं। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, दूसरी टाइप की। देखिए, ज़्यादा टाइम मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी कर लूँ इनको। अब दूसरी टाइप के अंदर क्या होगा, मान लीजिए आपसे इस तरीके से देगा वो आपको 3 2 4, ठीक है ना, या यूं दे दिया 3 4
1, ठीक है ना। अब इसमें ये इस तरीके से दे दिया आपसे, तो इसके अंदर आप इस डाइस में कुछ चीज नोटिस करिए। देखिए 3 जो है वो यहाँ भी है इस वाले डाइस में भी, और 3 इस वाले डाइस में भी है, ठीक है ना। जो ये 4 है वो इस वाले डाइस में भी है, ये 4 है ये इस वाले डाइस के अंदर भी है, इस वाले पासे के अंदर भी है। और इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछ लेगा, या तो ये पूछेगा कि 1 के अपोजिट क्या है, या ये पूछेगा 2 के अपोजिट क्या है। इस क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन में आपसे दो ही चीजें पूछेगा वो, या तो 1 के अपोजिट पूछेगा या पूछेगा 2 के अपोजिट, ठीक है ना। तो इनका सीधा सीधा ये है, जब दो चीजें सेम हो, दो चीजें कोई भी दो नंबर, अब ये जरूरी नहीं है ये नंबर आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे हो सकते हैं, पर जो दो नंबर यहाँ पे हैं वो दो नंबर अगर यहाँ पे भी हो, जो तीसरे नंबर बन गए, जैसे यहाँ पे तीसरा नंबर है 2 और जो अनकॉमन है, और यहाँ पे क्या है 1, तो ये 2 और 1 दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है ना। अब ये 2 और 1, क्योंकि 3 और 4 इसमें भी है, 3 और 4 इसमें भी है, इसमें अलग क्या है 2 है, इसमें क्या है अलग 1, तो जो 1 और 2 ये दोनों है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। इन क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं, ज्यादा कोई टिपिकल नहीं है, ठीक है ना। अब चलते हैं, थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ाते हैं, और अब चलते हैं जो अगर 3 डाइस आती है तो क्या करते हैं, ठीक है ना। अब हमारी 2 डाइस तो बनी हुई है, अब लेते हैं हम तीसरी डाइस, है ना। तीसरी टाइप आपका धीरे धीरे, बिल्कुल देखो कुछ नहीं है, ये लूडो जो खेला है आपने वही है, इसको बस थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछ रहा है वो, है ना। अगर आपको सोचो लूडो हाथ में दे दी जाए तो आप आराम से नहीं बता दोगे, बस वो एक बच्चा भी बता देगा छोटा कि लूडो अगर हाथ में दे दिया जाए तो। इसको थोड़ा हेल्थी डाइस बनाते हैं, डाइस बनाते हैं, है ना। ऊपर से ज्यादा मिलेगा। अब बनाते हैं हम 3 डाइस। 3 डाइस अगर आपको दे देता है तो आप किस तरीके से क्वेश्चन आपको निकालने होंगे। मैं जो क्वेश्चन आपको दूंगा वो आपका आया हुआ एग्जाम के अंदर, एसएससी के अंदर आया हुआ एग्जाम है वही दूंगा, क्योंकि हम ना तो अपनी तरफ से तो मैं आसान भी बना सकता हूँ, पर जो आया हुआ क्वेश्चन है उसको तो अगर आप कर लोगे तो सीधी सी बात आप अपने आने वाले एग्जाम के अंदर भी कर लोगे, ठीक है। तो इसका है 3 6 2, मैं लिखता हूँ, इसके जो दे रखे हैं वो 3 6 2, ये एक तरीके से करके हम तो देखें तो हमारा तीसरी टाइप का क्वेश्चन आ गया 3 6 2, ठीक है। उसके बाद दे रखा है 3 5 6, 3 5 6 और 4 5 3, 4 5 और 3। इसके अंदर पूछ रखा है इन्होंने कि 2 के अपोजिट कौन सी संख्या है। इसके अंदर इन्होंने पूछ लिया कि 2 के अपोजिट कौन सी संख्या है। अच्छा, इस तरीके के 3 दे दिया तो आप कैसे करोगे, सोचो। देखो एक तरीके से अगर आप देखें, हम इन दोनों डाइस को ही देखते हैं, है ना। इस तीसरी वाली डाइस पे मान लो ध्यान ही दे देते हैं, और ये क्वेश्चन आया हुआ है सेम एज इट इज लिखा है, मैंने कुछ भी एक नंबर भी चीज नहीं किया है, और ना ही उन्होंने 2 का ही पूछा है, 2 का ही मैंने आपसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अब जो हमने 2 क्वेश्चन पहले कर लिए उस तरीके से, यहाँ पे भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है। आपको मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में अंदर बताया, जब 2 नंबर यहाँ भी हो और दूसरे डाइस के अंदर भी हो, सेम हो, जैसे 3 और 6, यहाँ भी 3 और 6, अलग नंबर इसके अंदर क्या है, अलग नंबर 2 है इसके अंदर, इसके अंदर क्या है 5। तो मैंने पहले ही बताया था कि 2 और 5, 2 और 5 ये एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो इसका आंसर 2 का क्या आ जाएगा, 2 के विपरीत कौन सा आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी, जो तरीके से आप आराम से समझ सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो अलग है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये 3 का दे दिया, ठीक है भाई। तो अब समझते हैं, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो एक और दे देता हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन है, जैसे कुछ क्वेश्चन इस तरीके से करके आए हैं, तो ये भी सारे आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और उनमें से भी मैं टाइप पकड़ पकड़ के करवा रहा हूँ कि भाई ये भी टाइप हो जाए, ये भी टाइप हो जाए, जितने भी आए हुए हैं, तो आपके सब तरीके के क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाए। ये तो बात होगी नंबरिंग की, जब नंबरिंग चलेगी। अब कुछ बार दे देते हैं लाल है, काली है, पीली है, तो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको जो आया हुआ है, फिर हम उसी के अनुसार देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। उसमें लिखा है काला सफेद पीला, यानी कि काला सफेद और
पीला। ये कलर दे रखे हैं कि ये इस साइड से ऐसा है, इस साइड से ऐसा है, लाल काला हरा, लाल काला और हरा। राइटिंग काफी अच्छी हो गई है मेरी, इंप्रूव हो गई बोर्ड पे। हरा भूरा पीला, हरा भूरा और पीला। ठीक है, अब पूछ क्या रखा है, ये दे रखे हैं, ये दे रखे हैं कि लाल जो रंग है उसके अपोजिट कौन सा है। इसके अंदर क्या पूछा हुआ है, इसके अंदर पूछा लाल के अपोजिट, लाल के अपोजिट कौन सा है। ठीक है ना, ये एक तरीके से तीसरी टाइप है, मतलब आप चौथी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है ना, चौथी टाइप भी मान सकते हो, क्योंकि थोड़ा रंग उनका चेंज कर दिया आपके हिसाब से। अब इसके लाल का पूछा है। अब देखिए पहले तो हमने पकड़ना लाल कहाँ कहाँ पे है। लाल इसके अंदर तो कोई लाल है नहीं, यहाँ पे लाल है, सिर्फ एक जगह लाल दे रखा है, लाल के अपोजिट पूछ रखा है। फिर हम देखिए इसके अंदर देखिए कि भाई काला सबसे ज्यादा हमने इन क्वेश्चन के अंदर अगर इनको करना है तो सबसे पहले या तो देखना है जो पूछा हुआ वर्ड है उसको पकड़ना है, अगर वो मैक्सिमम बार यूज हो रखा है तो। या फिर दूसरा काम हमने ये करना है कि कोई भी जो वर्ड है वो या नंबर है जो मैक्सिमम बार हर डाइस के अंदर यूज हो रहा है। ठीक है ना, तो इनके अंदर हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम बार यूज हो रहा है वो है लगभग, देखिए इसके अंदर ये देख लीजिए, ये दे रखा है, इसके अंदर पीला ले लीजिए। ठीक है, पीले के बराबर में कौन कौन सा नहीं हो सकता, सफेद और काला नहीं हो सकता। पीले के इक्वल में सफेद और काला नहीं हो सकता। अब देखिए क्योंकि पीला यहाँ पे भी है, ये भी है, यानी कि पीले के अपोजिट ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं। यानी कि पीले के अपोजिट कौन से नहीं हो सकते हैं, पीला, पीला के अपोजिट नहीं हो सकते कौन से, सफेद और काला, है ना, क्योंकि बराबर में दे रखे हैं तो ये अपोजिट कैसे होंगे। अब पीला इसके अंदर दे रखा है तो इसके अंदर पीले के अपोजिट इस डाइस को देख के हम लगा सकते हैं कि पीले के उल्टी साइड, बिल्कुल सामने की साइड, ये हरा और भूरा नहीं हो सकता, है ना। इस डाइस से अंदाजा लगा सकते हैं, तो हरा भी नहीं हो सकता पीले के अपोजिट और भूरा भी नहीं हो सकता वही। अब डाइस के आपको पता है छह भाग होते हैं, 3 तो इस सामने दे रखे हैं और 3 इनके अपोजिट होते हैं, यानी कि टोटल 6 रंग होंगे। ठीक है ना, 6 रंगों के डाइस हैं। अब ये इनकी गिनती कीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि जो छठा बचेगा वो किसके अपोजिट होगा, वो पीले के अपोजिट होगा। भाई सब इस डाइस से हमने देख लिया पीले के अपोजिट ना काला है ना सफेद है, ना सफेद है ना काला है। इस वाली डाइस से हमने पता लगा लिया, पासे से पता लगा लिया पीले के अपोजिट ना तो हरा है ना भूरा है, ना ही हरा है और ना ही भूरा है। और टोटल पीला पीले के इक्वल, यानी कि ये ना नहीं है, यानी कि 5 कलर आ गए, 1 2 3 4 5, पांचों कलर आपके सामने आ गए। तो जो छठा कलर बच गया वो सीधी सी बात है, ये चारों अगर बराबर नहीं है तो जो एक कलर जो बच गया वो पीले के बराबर होगा। अब वो एक कलर कौन सा बचा है देखिए, बताइए। ठीक है ना, लाल है, लाल इसके अंदर है, सारे के अंदर देखिए कहीं भी लाल नहीं है, तो पीले के लाल के इक्वल अपोजिट कौन सा आ गया, पीला कलर आ गया। पीला और लाल एक दूसरे के विपरीत है, इसने पूछा था लाल के अपोजिट। ठीक है ना, तो पीला इनके बराबर नहीं है तो सीधी सी बात है लाल के बराबर पीला ही मिलेगा, समझ रहे हो ना। तो लाल और पीला लाल पीला है ना, लाल और पीला दोनों एक दूसरे के विपरीत है। इन क्वेश्चन में आपने सोल्व करना है तो सबसे पहले ये देखना है कि जो ये दे रखा है लाल, देखिए इसको पकड़ना है। अगर ये 2 बार या 3 बार दे रखा हो तो सबसे बेहतर है, इससे बढ़िया कोई है नहीं बात। उसी लाल रंग को पकड़ लो और फिर ऐसे ही करके निकालना इस तरीके से कि लाल के इक्वल ये तो नहीं है तो बचेगा कौन सा, जो एक रंग बचेगा वो इक्वल हो जाएगा। पर इसके अंदर लाल सिर्फ एक डाइस के अंदर दे रखा है, पर हमने देखा पीला रंग 2 जगह दे रखा है, दोनों डाइसों में दे रखा है, तो हम पीले रंग के इक्वल लिख लिया हमने। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, तो पीले रंग की इक्वल लिख दिया कि ये सारे नहीं है तो बचेगा कौन सा, सीधा सीधा ये बचेगा, एक लाल ही बचेगा, वो आ गया। तो इस तरीके से करके हमने इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको आराम से सोल्व कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग चलाना है, ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, पासा ही तो है यार, क्या बड़ी चीज हो गई। तुम थोड़े दिन बाद सोचो एक नौकरी लगोगे अच्छी खासी, कितने बड़े डिपार्टमेंट में कितने अच्छी जगह पे लग के उसको संभालोगे, एक पासे को नहीं संभाल सकते, संभाल सकते हो ना। तो बस इतना ही है, कुछ भी नहीं है, नथिंग डिफिकल्ट। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है ना, और उन क्वेश्चन में अब 3 का भी हो गया, कलर का भी हो गया, 2 का भी हो गया। अब हम एक क्वेश्चन आपके सामने करते हैं जिसमें 4 डाइस दे रखे हो, है ना, तो 4 डाइस का हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,
तो चौथी डाइस कहाँ बनाए, चौथी डाइस बन आ जाएगी यहाँ पे। चलो मैं एक बार चेक करता हूँ, चौथी डाइस यहाँ पे बनाते हैं, चौथी डाइस है ना, ज़्यादा ही बड़ी बना दी मैंने डाइस से 3। चलो देखते हैं, करते हैं कार्रवाई, करते हैं प्रबंध, घबराइए मत, करते हैं प्रबंध। देखता हूँ चौथी डाइस दिख रही है, नहीं दिख रही भाई, बहुत अच्छे से दिख रही चौथी डाइस है ना। तो इन कलरों को हम लेते हैं मिटा और फिर करते हैं अब 4 डाइस के क्वेश्चन। घबरा रहे होगे ना आप, 4 डाइस यदि बताओ यार, 2 में भी सुलट लिए, 3 में भी सुलट लिए, 4 में कैसे सुलटेंगे। पर आपको यही नहीं पता, जितनी ज़्यादा डाइस आपको उतना ही ज़्यादा आपका क्वेश्चन होगा वो आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कैसे आसान होगा, वो आप करोगे तब पता चलेगा। ये भी मैं बिल्कुल सेम आया हुआ एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो आपका आया हुआ है, ठीक है ना, पेपर के अंदर। अगर आपने आराम से इसको समझ लिया, इसको कर लिया, तो सीधी सी बात, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन आप इजीली कर ही लोगे। तो इसके सेम नंबरिंग में लिखता हूँ, 5 3 2, 5 3 2, 1 4 6, 1 4 6, 4 1 5, 4 1 5, कोई बदलाव नहीं है। 6 नहीं, 3 1 6, 4 1 5, 3 1 6, 3 1 6। और पूछा क्या है, पूछा है इसके अंदर कि सबसे ऊपर 1 है तो उसकी अपोजिट कौन सी आएगी, ठीक है। तो यानी कि 1 के अपोजिट पूछा है इसके अंदर कि 1 के अपोजिट क्या आएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बिल्कुल जो आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है, एसएससी के अंदर आया हुआ है, वो सेम क्वेश्चन लिखा है मैंने, ठीक है ना, कोई बदलाव नहीं किया है। ये क्वेश्चन समझ गए तो यूं समझ लिया, आपको आगे भी समझ लेंगे भाई। इस टाइप के तो क्वेश्चन आते हैं, एसएससी कौन सा यार उसको 5 से की जो 6 फलक है उसको काट पीट के 10 20 50 बना देगी, सिंपल ही तो है। और जब इसको कर लोगे, इसको समझ जाओगे तो आप कर ही लोगे, और इतने सब आप समझदार हो ही कर लोगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आराम से इसको समझते हैं, क्योंकि एक बार समझने के बाद आगे के क्वेश्चन में आपको समस्या नहीं आएगी। एक बार ही समझ लो, बार बार समझना ना पड़े, ठीक है। तो इसके अंदर हमने पूछा एक, इसने कह रहा है कि ए के अपोजिट कौन सा है। तो देखो मैंने आपको क्या समझाया था कि इसके अंदर आपने नेट देख लेना है कि एक पकड़ना है, एक के कितनी बार यूज है। तो यहाँ पे देखो भाई, एक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, काफी जगह पे एक यूज है। पर एक चीज और देखिए, 1 4 6, 1 4 5, 1 3 6, समझ रहे हो ना। यानी कि एक तो काफी जगह पे आ रहा है, पर अब जो नेगलेक्ट वाला था उसके हिसाब से। पर इन दोनों डाइस को जब हम देखते हैं ना, 1 4 1 4, यानी कि 6 के अपोजिट तो 5 आएगा आपका, सीधा सीधा है। जो आपको पता लग रहा है उसको आप अंदाजा लगाइए, 6 के अपोजिट क्या आ गया हमारा, 5 आ गया इन दोनों डाइसों से। अब देखते हैं और डाइसों में कुछ कॉमन है क्या। अच्छा भाई, और डाइसों में कुछ कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है, सब है। सिर्फ इन दोनों डाइसों को देख के तो हमें यही पता चला। चलिए, तो अपना नेगलेक्ट वाला जो रूल हमने किया था कि 1 के बराबर में कौन कौन नहीं होगा, तो 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता 1 के, क्योंकि ये दे रखे हैं अपोजिट में। 1 के अपोजिट में ना 4 हो सकता है, ना हो सकता 6। 1 को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ज्यादातर डाइसों में दे रखा है और यही पूछा है हमने सबसे पहले। जो हमारा पूछा हुआ है वही अगर ज्यादा डाइसों में दे रखा है तो पहले उसी को लेना है। तो 1 यहाँ से पता चला, 1 के बराबर ना तो 4 अपोजिट, ना तो 4 हो सकता है, ना 6 हो सकता है। यहाँ से पता लगा लिया 1 के अपोजिट में 5 भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। यहां से पता लगा लिया 1 के अपोजिट में 3 भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब एक पासे में 6 नंबर होते हैं, 6 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर होते हैं। अब देखिए 1 के बराबर कौन कौन नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, बचा कौन, सिर्फ और सिर्फ 2। तो 1 के बराबर में अपोजिट में कौन सा आ जाएगा, 2। कोई भी समस्या आई, कोई भी दिक्कत आई, ज्यादा डाइस थी, जो हमने 3 डाइसों में बताया था कि जो हमारा पूछा हुआ है अगर वो सबसे ज्यादा डाइसों में यूज है वो नंबर जो पूछा हुआ है तो वही ले लेना है। वरना डाइसों को ये देखना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो हर डाइस में यूज हो रहा है, या फिर उसको उठा लो। और फिर नेग्लेक्ट करने वाले जो है ना, काटते चले जाओ कि ना 4 हो सकता है, ना 6 हो सकता है, ना 5, ना 3, बचा 2 ही हो सकता है एक अपोजिट में, और यही आपका आंसर है।
तो इस तरीके से करके 4 डाइस का क्वेश्चन आपका बिल्कुल यूं समझ लिया, आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत होगी नहीं। पेपर के अंदर यूं स्क्रीन पे देखोगे, वहीं पे आंगलियों पे हिसाब लगाना है। 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 2 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, है ना। और सीधा हमारा बचा कौन, तो भाई कौन से ज्यादा नंबर है यार, 6 नंबर तो है, इतने तो आप सब वही है ना, खिलाड़ी कर लोगे आराम से, तो कोई ज्यादा इश्यू है नहीं। तो ये हमारे एक डाइस की टाइप हो गई, 2 डाइस की भी टाइप हो गई, 3 डाइस जो होती है उनकी भी हो गई, और जब 4 आ जाएगी तो आपको वो भी सिखा दिया कि 4 डाइसों में आप किस तरीके से कर लोगे, ठीक है ना। अब हम कुछ डाइस बनाते हैं, आपको एक नया खेल सिखाते हैं। ये तो गई जो सिंपल सिंपल पूछते हैं इस तरीके से करके। अब एक नया खेल सिखाते हैं आपको, 250 का 500 का नया खेल, जिसमें आप हरा दोगे सभी को बहुत ही आसानी तरीके से, है ना। एग्जामिनर देखता रह जाएगा, इस बच्चे ने तो कर दिया भाई फटाफट 5-10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन कर दिया। और आपका सिलेक्शन देखिए, अगर आप खुद सोचो यार ये डाई से दे दें आपको और आपको अच्छा खासा टाइम दे दे, तो आप आराम से नहीं कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, पर टाइम ज़्यादा लगाओगे। हमने क्वेश्चन को करना है और साथ ही कम समय में करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है उसको एक 50 क्वेश्चन आते हैं तो 50 क्वेश्चन करने के लिए रीजनिंग के 2 घंटे नहीं मिलेंगे आपको। वो 50 क्वेश्चन आपके 20-22 मैक्सिमम 20-22 मिनट में हो जाने चाहिए, और 45-47 प्लस स्कोर होना चाहिए। और स्कोर कैसे होगा, जब आप खुद मेहनत करोगे। सीखना अच्छी बात है, आप कहीं से सीख लो, पर कितना ही सीख लो, जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे तब तक आपका स्कोर कभी नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब हमने ये इस तरीके की डाइस कर ली, तो अब हम करते हैं जो नई तरीके का आपको एक कला सिखाते हैं ना। मान लीजिए इस तरीके की बेसिक सिखाते हैं हम, इस तरीके की डाइस बनती है आप लोगों के लिए। ये डाइस बना दी भाई, ये कलाकारी से दिखा दी मैंने आप लोगों को। ओहो पेन थोड़ा फालतू चल गया, ये कला दिखा दी मैंने, ठीक है ना। अब सीधी सी बात है, 6 खाने बनाने हमने भाई, 6 खाने होते हैं, ठीक है ना। इन 6 खानों को पूरा ही कर लेते हैं। तो कितने, 1 2 3 4, 2 खाने और रह गए ना, तो 2 खाने 5 और 6। ये बड़ा सही नहीं लगेगा, तो इसको हम हटा देते हैं। 6 साइड होती है, 6 के 6 साइड हमने बना दी है ना। तो इन डाइस के अंदर क्या होता है, देखिए मैं कोई भी आप लोगों के सामने नंबरिंग दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग दे देता हूँ मैं, 1 2 3 4। जब इस तरीके का करके पूछेगा, इधर मैं दे देता हूँ बचे हुए 5 और 6। देखिए इस डाइस में आपको सबसे पहले सिर्फ ये समझना है कि अगर इस तरीके का चित्र आपके सामने बनाएगा तो कौन सा चीज होगा ये, यानी कि कौन सा ये नंबर के आगे कौन सा अपोजिट बनता है, कौन से फेस के सामने। जब हम इसको फोल्ड करते हैं, ये एक डाइस है, उसको खोल के दे दिया गया है भाई, उसको प्लेन कर दिया गया। देखिए ये 3 है, अब 3 को अब मान लो 3 को तो ऐसे रखते हैं, और इन 6 और 5 को 2 पन्ने मान लो जुड़े हुए हैं, इन पन्नों को ऐसे जोड़ते हैं, मोड़ेंगे तो 5 और 6 अपोजिट नहीं आ जाएंगे, 3 का तो यहीं कहीं रह जाएगा। तो इसके अंदर यानी कि 5 और 6 अपोजिट है, ठीक है। 5 और 6 अपोजिट नहीं है, हमेशा ये दोनों पन्ने ही एक दूसरे के अपोजिट मिलेंगे, हमेशा 5 और 6 इस तरीके की डाइस में इसके अपोजिट ये मिलेगा। अब मान लीजिए 3 को भी हम सामने रखते हैं और इस वाले पन्ने को बंद करते हैं, यूं बंद करते हैं, 3 को फिक्स रख के यहां से, और फिर फोल्ड करते हैं, तो 2 तो उधर चले जाएगा 3 के, और 4 इधर आ जाएगा, यानी कि ये 2 4 के इक्वल बड़ा अपोजिट हो गया, 2 हो गया 4 के अपोजिट, ठीक है ना। और ये जब 2 नीचे इधर चला जाएगा तो 1 तो और नीचे चला जाएगा, यानी कि 1 और 3 अपोजिट हो गए। आपको नंबर आगे पीछे कुछ भी देगा, बिल्कुल आराम से समझिए। जब 3 यूं रख लिया तो फोल्ड करेंगे तो 5 इधर फोल्ड हो जाएगा, 3 के 6 इधर फोल्ड हो जाएगा, ये दोनों आमने सामने हो गए। जब इनको फोल्ड करेंगे 2 इधर फोल्ड हो जाएगा, और 4 नीचे की तरफ यूं फोल्ड हो जाएगा, है ना, और 1 बिल्कुल नीचे चला जाएगा। तो हमेशा जो ये वाला है ये अपोजिट होता है इसके, समझ रहे हो ना मेरी बात। ये वाला खाना इसके अपोजिट होता है, ये वाला खाना इसके अपोजिट होता है, और ये वाला खाना इसके अपोजिट होता है। इस तरीके से करके आपको ये देगा। आपको क्वेश्चन के अंदर पूछता क्या है, देखिए आपको ये पूछेंगे कि भाई ये एक दे देगा इस तरीके से बना के, और पूछेगा इनमें से 4 में से इससे कौन सी डाइस बनेगी। और आपको जब छोटी छोटी डाइस देगा तो उसके तो 3 खाने अलग से देगा ही। देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं,
ठीक है, देखता हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन इस तरीके का, वरना हम अपना खुद का भी बना लेंगे, क्योंकि हम बहुत ही समझदार है और हम भी पढ़ रहे हैं, है ना, पढ़ेंगे करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए इस तरीके का बना देता हूँ। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये बनाते हैं खाने। ठीक है, 2 खाने जोड़ दिए इधर, ये यूं जोड़ दिया हमने, और ये हो गए यहाँ। ठीक है ना, ये खाने हो गए। अब इनमें हम नंबर यूं देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब हम 3 डाइस बनाते हैं। ठीक है ना, 3 डाइस बनाते हैं। डाइस थोड़ी सी मेरी ड्राइंग है ना, ड्राइंग जो मैडम करवा रही थी, तो मैं क्लास में था नहीं, बंक मार रहा था मैं, और उसका नतीजा आज मिल रहा है, देखो। ठीक है ना, ये हो गई हमारी। वैसे आप लोगों से काफ़ी अच्छी है, इनको बना के खुद से देखो, खुद से हाथ से करोगे ना प्रैक्टिस, तब होंगे। मैं आपको और कितने ही क्वेश्चन करवा सकता हूँ, कितना ही आपका टाइम ले सकता हूँ। मेरा ये मानना है, मैं आपको हर तरीके की टाइप समझा दूँ, बाद में आप क्वेश्चन को अपने आप कर लोगे। ठीक है, इस तरीके से मान लो 3 ऑप्शन रखते हैं हम, ये आपको एक डाइस दे देगा, तो आपसे पूछेगा कि यूं दे देगा आपको 3 और 1 और 4, ये 1 दे दिया, ये 2 दे दी, और ये दे दिया 3। ये पूछेगा कि इसको यूज करके इनमें से कौन सी डाइस, यानी कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है। दूसरे के अंदर मान लीजिए ये दे देगा, आपके सामने दे देगा 5 6 और 1, ये दे दिया, कुछ भी दे सकता है भाई, उसकी मर्जी है। तीसरे के अंदर आपको दे देगा वो 1, ठीक है, और 2 और 5। ठीक है, तीसरे के अंदर ये आपको दे देगा। तो ये कह देगा कि इनको यूज करके आप कौन सी डाइस बना सकते हैं, ये पूछेगा। तो देखिए आपने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, आपने ये देखना है इसके अंदर क्या दे रखा है, 1 3 और 4। 1 3 ये तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, हमने बताया था पहले। 1 और 3 ये वाला खाना और ये वाला खाना अपोजिट होते हैं, पर ये तो बराबर में दे रखा है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा। दूसरे में देखते हैं, दूसरे में दे रखा है 1 5 6, 5 और 6, 5 और 6 तो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, आमने सामने होते हैं। फिर ये बराबर में कैसे आ गई, 5 की ये तो नीचे मिलना चाहिए था, तो कैसे आ गई, यानी कि ये भी नहीं होगा। तीसरा वाला जो आंसर आपका वो आप चेक कर लेना, ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से करके आपने ये क्वेश्चन करनी है। मेन बेसिकली सिर्फ ये समझना है आपने कि ये जो डाइस है इनके कौन से उसके कौन सा अपोजिट आता है। ठीक है, अब हम इस तरीके की कुछ डाइस और बनाते हैं, और जो फिगर अलग अलग शेप बनती है, और उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताएंगे कि इसके अपोजिट में ये आएगा। बाकी आप अपने आप कर लोगे, जो लगभग इसी आती है ना, उनके बारे में हम करते हैं डिस्कस। एक देखिए ये आता है आपका, है ना, ये आता है 1 2 3 4 और 5 और 6, ये शेप बना देगा। मान लो इस पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर किस तरीके से शेप बनती है, कौन किसके अपोजिट होता है, सिर्फ ये समझना है। इसके अंदर देखिए आप, जो ये हम इसको जब आएंगे ना, हम इसको आएंगे फोल्ड करते हुए आएंगे बिल्कुल भी, है ना, मतलब ये शेप है, इसको यूं रखेंगे। तो देखिए थोड़ा समझिए कि जब ये हम 3 को मान लो यहीं रखते हैं, 3 को यहीं रखते हैं, तो 4 को यूं घुमा देंगे, 3 को यूं ही सामने रख के 4 4 4 यूं आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर हम 5 को यूं घुमा देंगे, तो 2 के अपोजिट में कौन सा आ रहा है, 5 आ रहा है, यूं जाएगा, तो 2 के अपोजिट में कौन सा आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 5 यहाँ आ जाएगा, 2 के अपोजिट मान ले 2 यूं जाएगा, तो 2 के अपोजिट में 5 आ गया। तो 4 के अपोजिट में कौन सा आ गया, 4 के अपोजिट में आ गया 6, और बचा कौन सा, 1 और 3, तो 1 के अपोजिट में कौन सा हो गया, 3। समझ गए ना, यानी कि इसके अंदर आपने क्या समझा, 4 के अपोजिट में 6 आता है, 2 के अपोजिट में 5 और 1 के अपोजिट में 3। सबके बीच में एक एक का गैप है, इनके बीच में भी, इनके बीच में भी, है ना,
सबके बीच में एक एक का गैप है, इनके बीच में भी इन दो का हो गया। तो इस तरीके की ये डाइस आती है, इस तरीके का पासा बन के आता है, तो इस तरीके का ये अपोजिट आपके इस लिए बैठता है। अपोजिट याद रखने हैं, इस वाले कौन से आराम से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम कुछ और शेप बना देते हैं, एक दो। या आप शेप बदल के भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है ना। एक शेप ये देख लीजिए, मेन तो सिर्फ ये समझना है आपने कौन से अपोजिट कौन सा है। ये डाइस को खोल सकता है अनेक तरीके से, 3 ये हो गया 6, इस तरीके से खोल लेगा। तो यहीं से दे दीजिए 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। सीधी सी बात है, 4 को यूं रख के हम यूं फोल्ड करेंगे तो, और 6 को यूं कर लेंगे तो 5 के बराबर कौन सा आ गया, 5 के अपोजिट 6 आ गया, 5 के अपोजिट 6 आ गया। अब जब इस वाले को 3 हो जाएगा तो 2 और नीचे जाएगा, तो 4 के अपोजिट क्या आ गया, 2, 4 के अपोजिट 2 हो गया। बचा कौन, 1 और 3, 1 के अपोजिट 3 हो गया। तो इस वाले डाइस के अंदर इस तरीके से होते हैं, और आप आराम से सोल्व कर लोगे और वो कर लेंगे, ठीक है।